हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मॉल टू माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में, जहां पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है विद हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहां पे वीडियो रखी है बेस्ट आईपीओ टू वॉच, जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है उसका आईपीओ आ रहा है। आप उसकी डिटेल्स इस वीडियो में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की, जहां पे मुझे एक काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। उस स्टॉक का नाम है पटेल इंजीनियरिंग। आप देख सकते हैं करंटली जो स्टॉक प्राइस है उसका 45.35 रुपीज पे है, और इस स्टॉक को मैं 25 रुपीज के लेवल से नोटिस कर रहा हूं और इसमें ट्रेड कर रहा हूं। अभी के टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क काफी ज्यादा हो चुका है। हाउएवर मुझे लगता है कि यह पर्टिकुलर स्टॉक मंथली चार्ट्स पे यानी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ब्रेकआउट दे चुका है, और अगर यह स्टॉक कहीं भी आपको डिप पे मिले रफली अराउंड 38 रुपीज के आसपास, तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक न्यूज में भी काफी ज्यादा रहा है, बिकॉज विजय केडिया सर ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टेक बाय किया था, और उसके बाद से यह पर्टिकुलर स्टॉक डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं 12 मई 2023 एक मैसिव वॉल्यूम आई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कभी भी अपना 20 डेज का मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी के लिए काफी एक्सटेंड हो चुका है। इसे यहां से थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए, और इसे यहां पे 20 डेज मूविंग एवरेज यानी कि 36 रुपीज के आसपास एक बार सपोर्ट या रीटेस्ट करने जरूर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा। राइट, अब मैं आपको इसका एक मंथली चार्ट दिखा देता हूं, आप उससे ज्यादा बेटर समझेंगे। यह है इसका मंथली चार्ट, जो अभी के टाइम पे आपको एक्सटेंडेड नहीं लगेगा क्योंकि ये काफी ऊपर के लेवल से फॉल होता हुआ आया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 में ये स्टॉक चल रहा था 82 रुपीज के आसपास। उसके बाद इसने लो बनाया था 7 रुपए का, और अब जाके ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे यहां पे जो एमएसीडी का क्रॉसओवर है ऑन मंथली चार्ट हो चुका है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, और इसमें पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छी वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए आपको दिखाई देगी, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी आप अगर मैं इसे हटा दूं और मैं अगर इस लेवल को भी हटा दूं, तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में यहां पे जो ग्रीन कैंडल्स आई है, कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक आने वाले टाइम पे और भी अच्छा कर सकता है, और फर्दर ये जा सकता है 80 के लेवल्स पे इन लॉन्ग टर्म होराइजन। फॉर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि अगर ये फॉल करेगा रफली अराउंड 40 के आसपास, जहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर द लेवल ऑफ 50, 55 एंड 60 इन शॉर्ट टर्म टू मंथली ट्रेड्स। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। तो सेकंड स्टॉक का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम ऑलरेडी अपने इंडस्ट्री एनालिसिस की वीडियो में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की थी। तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। अगर आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे लॉजिस्टिक्स, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉजिस्टिक स्टॉक्स टू बाय इन इंडिया। मैंने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री एनालिसिस की है इस वीडियो पे। अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था ऑन द लेवल अबव 41 रुपीज, जहां पे हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के बारे में आपको बताया था। पर्सनली आई हैव दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो, और अब जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे का दिन था, वहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक मैसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, जहां पे ये पिछले कई दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था अराउंड द लेवल ऑफ 48-49 रुपीज। आप देख सकते हैं यहां पे ये जो 47 का लेवल है, यहां पे मल्टीपल टाइम्स 3 टाइम्स यहां पे रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ, और नीचे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 42 रुपीज का, वहां पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसने ब्रेकआउट दिया, अपने प्रीवियस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, और उसके बाद ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से फर्दर ऊपर जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 60 रुपीज। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार में रख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी 50 के ऊपर निकलते ही खरीदारी देखी जा सकती है। ऑन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो मैं आपको इसका चार्ट मंथली बेसिस पे दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश द पेज।
वी हैव स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यस। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका मंथली चार्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो मंथली चार्ट पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दी है। सिमिलर एक्शन है जो पटेल इंजीनियरिंग में है वही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। MACD का क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक तरफा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बनाई थी इसने बॉटम पे, जो होता है 30 रुपये के आसपास। उसके बाद जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया 37 रुपीज़ का यहाँ पे एक एंट्री बनती थी। हाउएवर अगर आपने ये रैली मिस कर दी है तो मुझे अभी भी लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी है। फर्दर 50-52 के लेवल से अभी जाके ये करेक्ट होता है और आपको मिलता है रफली अराउंड 46-45 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ पे आप एक बार 1/3 इन्वेस्टमेंट डालने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, ये जितने भी स्टॉक्स है स्नोमैन लॉजिस्टिक, पटेल इंजीनियरिंग, दे आर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड पेइंग स्टॉक्स। तो आप इसमें अपना पूरा का पूरा कैपिटल मत डाल दीजिएगा, आप इसमें सिस्टमैटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिएगा। प्लीज़ डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो मी, क्योंकि मैं अपना रिस्क खुद मैनेज करके चलता हूं और मैं पर्सनली काफ़ी छोटी पोजीशंस बनाता हूं जहां पे मुझे रिस्क ज़्यादा लगता है स्टॉक्स में। हाउएवर अगर रिटर्न्स मिलते हैं तो वो भी उसी के हिसाब से आपको कम ही देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। चलिए अब मैं बात करता हूं लास्ट स्टॉक की। लास्ट स्टॉक है, उसका नाम है बॉम्बे सीड्स। यस, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स नाम की ये कंपनी है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में और उसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी कंटिन्यूस अपर सर्किट हिट कर रही थी और इसने टॉप बनाया था 668 रुपीज़ का ऑन, आपको बता देता हूं, 7 Feb 2023। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक तरफा लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। स्टॉक 660 से सीधा आके गिरा था 200 रुपये पे, विच इज़ अ मैसिव मनी डिस्ट्रक्शन। हाउएवर उसके बाद इसने कंटिन्यूसली एक साइडवेज पैटर्न फॉर्म करने का ट्राई किया है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ इस चार्ट को भी, और ओके, नॉट मंथली राइट नाउ, आई वांट अ डेली चार्ट। और आप देख सकते हैं उसके बाद काफ़ी हद तक ये स्टॉक साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया हमें, और ये जो चैनल है 411 रुपये से लेके 280 रुपये के बीच में, वहाँ पे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे ये जो 280 रुपये का लेवल है या 270 रुपये का लेवल है, यहाँ पे स्टॉक ने 3 बार सपोर्ट लिया है। आप देखेंगे फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से गिरा, एक बार फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर एक और बार यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम जैसा आपको मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में दिखाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो डोजी बनी है, ये काफ़ी अच्छा सिंबल है। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर निकलता है कल के दिन और ब्रेक करता है लेवल 305 का, तो यहाँ पे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स में, क्योंकि ये जो स्पिनिंग बॉटम का कैंडल है ये दर्शाता है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक और भी पॉजिटिव हो सकता है और आपको इवेंचुअली आगे चलकर 350-400 तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने यहाँ पे हाउएवर टारगेट लिखे हैं, बट मैं आपको बता दूं अगेन, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स है, आपको अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना होगा, आपको अपने ट्रेड्स को मेंटेन करके देखना होगा। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी वॉल्यूम्स का इजाफा हुआ है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पे 3 दिन कंटिन्यूस वॉल्यूम आए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखी गई, अब यहाँ पे फिर से वॉल्यूम आ रहे हैं, और यहाँ से अगर ये थोड़ा ग्राउंडेड हो जाए, साइडवेज हो जाए या वॉल्यूम इसमें ड्राई हो जाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट आए तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए हमें लगेगा बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स का स्टॉक। और मैं बता दूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मुझे लगे हैं। ये है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स के रिजल्ट, और आप देख सकते हैं ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 14% का जंप है। हाउएवर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे चेक करेंगे तो इट इज़ मोर देन 300% का राइज इन ऑन देयर सेल्स। अगर आप अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की बात करेंगे 44% आपको दिखेगा ऑन दी बेसिस ऑफ ईयर ऑन ईयर। हाउएवर यही चीज़ 4 टाइम हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट। अगर आप नेट प्रॉफिट में देखेंगे सेम है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी के लगभग 9x होते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% का जंप दे रहा है, और EPS में भी 44% का आपको जंप देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको इसको ईयरली एनालिसिस करके दिखाऊं तो आप देखेंगे 2015 में ये पर्टिकुलर कंपनी 8 करोड़ का जो है इसके पास टोटल एसेट्स थे, 2015 में इसमें 0 करोड़ का प्रॉफिट था इस पर्टिकुलर कंपनी में। ये 2018 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट इसका मार्च 2019 में होता है।
हाउएवर करंटली मार्च 2023 में ये कंपनी आज तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है, तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से रीरेट हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाने का दम रखता है। कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स कर रही है, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने में काफ़ी अच्छे से फोकस कर रही है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को फिर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दी है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। प्लीज़ 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 मेक श्योर कीजिए कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करें। ये रिस्की स्टॉक हो जाते हैं, तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू सो, और तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ अपनी रिसर्च को शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट विद योर friends. That's it from my side. Happy investing.